आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी एल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, एज की हमने 2 क्लासेज पढ़ ली, जिनमें हमने 32 सवाल कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। 2 रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे। कुछ सवालों की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग ऐसे सवालों को जानेंगे जिनमें एक का अनुपात 4 साल पहले का दिया हुआ है, एक का 4 साल बाद का दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। इसके बाद एज का एक वीडियो और आएगा और एज आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद एज में किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है, आप लोगों को पता भी होगा। एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सुमन और उसकी भतीजी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:1 है। ये सुमन है और ये सुमन की भतीजी है, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी आज की डेट की बात हो रही है वो है 3:1। और आपसे पूछा है 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 7:3 हो जाएगा। तो सुमन की भतीजी की वर्तमान आयु पूछिए। आपसे ये वाला पूछा है कि इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, बताइए कैसे करें इसको आप। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं ऐसे सवाल को करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप देखो, ये 3:1 है, ये 7:3 है। अच्छा, ये दोनों ही सेम अंतर के बाद में है, दोनों की 5 साल बाद की आयु का अनुपात दे रखा है। तो आप मुझे बताओ, ये 3 और 7 इन दोनों में अंतर 4 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है। तो अभी तो अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम करने के लिए क्या करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है आपका 4 और इन दोनों का अंतर है 2। इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। देखो, जब आप 4 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 एकम 4। ऐसे ही जब 2 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूने 14 और 2 तिया 6। अब आप देखो, ये 6 और 4 और 6 का अंतर 2 आ गया। ऐसे ही 12 और 14 का अंतर भी आपका 2 आ गया। तो भाई 2 की वैल्यू सवाल में आपको कितनी दे रखी है, 5। अगर 5 वैल्यू है 2 की, तो भाई आपसे पूछिए सुमन की। तो सुमन की वर्तमान आयु, देखो अनुपात पहले से चेंज होके और अब अनुपात हमारा क्या हो गया, अब अनुपात हमारा ये हो गया। तो 5 जो है, 5 वैल्यू है 2 की, तो सुमन का अनुपात अब 4 हो चुका है। तो 4 की वैल्यू कितनी, 2 से काटिए इसको, 5 दूने 10 वर्ष। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तरीका और बताया था मैंने कि अगर मैं इसको हटा दूं, इसको नहीं देखना चाहूं मैं, तो दूसरा तरीका मैंने ये बताया था जिससे कि सारे सवाल हो जाएंगे। ये 3:1 है, ये 7:3 है। दोनों की उम्र का अंतर 5 साल बाद का था। इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 5 तिया 15, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 35। अच्छा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7। इन दोनों का अंतर आया 2 और इन दोनों का अंतर आया आपके पास 20। यानी ये जो 20 है ये वैल्यू है 2 की। तो भाई सुमन का अनुपात पूछा है तो 1 से गुणा कर देते आप, 2 से काटा इसको 10 बार, आंसर हमारा हो गया 10। दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है वो आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। एक व्यक्ति है जिसकी आयु उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। ये व्यक्ति और ये उसका पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो ये 3:1 हो गया। 10 वर्षों के बाद, आज से 10 साल बाद पिताजी की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यानी ये 2 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। आपसे कहा है उस आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हो। अनुपात 3:1 है, 2:1 है। तो भाई पहले तो ये देखो, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कोई भी अंतर नहीं है। अंतर हमें बराबर करना है तो इसको ऊपर, इससे इसको गुणा कर दो और इससे इसको गुणा कर दो। जब इससे गुणा करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा आपका 3:1। और ये जो है इससे गुणा करोगे तो ये 4:2 हो जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है। तो यहां से हम कह सकते थे कि ये जो 10 वर्ष है ये वैल्यू है 1 की। आपसे किसकी पूछी थी, आपसे पूछा था पिताजी की वर्तमान आयु क्या है। तो पिताजी की वर्तमान आयु 3 है, तो 3 से गुणा कर देते तो पिताजी कितने साल के हो जाते,
30 साल के हो जाते। और दूसरा तरीका जो हमने जाना था उससे भी आप तुरंत कर सकते थे, 3:1, 2:1। ये 10 साल बाद का अनुपात है, ये भी 10 साल बाद का अनुपात है। ये आ जाता 10, ये आ जाता 20। यहां से देखें तो ये 3 और ये 2, अंतर इनमें आया 1 का, इनमें आया 10 का। 10 वैल्यू 1 की, भाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? यहां से भी आपका आंसर 30 ही आएगा। ये दो तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिनमें अंतर बराबर है उनमें यह तरीका सक्सेस है, लेकिन जहां अंतर बराबर नहीं आए वहां आपका यह तरीका फेल हो जाएगा। यह तरीका आपका एवरग्रीन है, आप इसको किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यह आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी काम में आएगा, यह आपका परसेंटेज में भी काम में आएगा, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में आएगा, यह आपका एवरेज में भी काम में आएगा। ये बहुत जगह काम में आने वाला तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में अनुपात जो है वो 3:1 है। देखो, अगर आज की बात की जाए तो ये रहा प्रकाश, और उसकी अगर डॉटर की बात करें तो इन दोनों के बीच में अनुपात जो है वो है 3:1 का। 5 वर्ष के बाद, आज से 5 साल बाद इनका अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु आपको बतानी थी। कैसे करें? अब मैं एक ही तरीका काम में लूंगा, पहले वाला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं डबल रेशो वाला जो हमारा एक यूनिक तरीका है उसी को काम में लेंगे। ये +5, ये भी +5, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 35, ये 9 और ये 7। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर 2 है, यहां इन दोनों का अंतर 20 है। तो 20 जो है वो वैल्यू हो जाएगा 2 की। भाई आपसे पूछा था प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है? हमने जो मानी वो है 1, तो बस 1 की वैल्यू पता करनी थी। 10, हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 10 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन हमारा अगला ये था कि 4 वर्ष पहले, आज से 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। मैंने आपको एरो बताए हैं कि उस एरो के हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आज से 4 साल पहले ए और बी ये 2 लोग थे और इनके आयु का अनुपात जो आपको दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2:3। और आगे आपको दिया हुआ है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात यही अनुपात आपका कितना हो जाएगा? 5:7। अब क्या करें भाई? वही तरीका, पहले वाला अनुपात आप ऊपर लिखें, बाद वाला अनुपात आप नीचे लिख लें। अच्छा मुझे बताओ, इस अनुपात के बीच में और इस अनुपात के बीच में क्या कुल मिलाकर 8 वर्ष का अंतर नहीं हो गया? अगर 8 वर्ष का अंतर है तो हम लिख देंगे साहब इस अनुपात से इस अनुपात तक चेंज होने में इसको 8 साल लग गए और इसको भी 8 साल लग गए। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका ये है, इन दोनों को गुणा करो आप, इन दोनों को गुणा करो आप। मतलब ये वैसा ही सवाल हो गया कि 5 को भी 8 से गुणा करना है, 7 को भी 8 से गुणा करना है। इन दोनों का अंतर चाहिए अपने को, 7 × 8 - 5 × 8। अगर इन दोनों का आप अंतर लो तो क्या यहां से 8 कॉमन नहीं लिया जा सकता? क्या आ जाएगा? 7 - 5, 8 × 2 का अंतर जो आया वो आया 16। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 5 और 7 है, आप केवल अगर ये अंतर सेम है दोनों का तो आप इन दोनों का ये अंतर ले लीजिए 2 और 2 से डायरेक्ट इसको गुणा कर दीजिए। जैसे इस सवाल में देखो आप, ये सवाल जो था मेरा उसमें 5 और 2 7, आप चाहे गुणा करके देख लो, ये आएगा 7 × 8 = 56, ये आएगा 8 × 5 = 40। इन दोनों का अंतर जो आया वो आया 16। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5 और 7 का अंतर ले लेते, वो आया 2 और 2 को 8 से गुणा कर देते, डायरेक्ट आ जाता 16। 7 दूने 14, 5 दिया 15, यहां से अंतर आया 1, यानी ये जो 16 है ये वैल्यू है 1 की। आपसे पूछी क्या है? आपसे पूछिए उनकी वर्तमान आयु, दोनों की बतानी है। भाई एक की वर्तमान आयु पता करनी है तो एक के अनुपात से गुणा कर, इसको हमेशा आप ऊपर वाले अनुपात से ही गुणा करना। ये आ जाएगी 32। 32 आपको वैसे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे की आप पता कर सकते हो। 16 वैल्यू है 1 की, यहां से 3 की वैल्यू कितनी होगी? 16 × 3 = 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसने वर्तमान आयु पूछी है आपसे, एक चीज देखना आप, इसने वर्तमान उम्र पूछी है। ये जो आई हमारी 32 और 48, ये आई है 4 साल पहले की। ये 32 और 48 ये 4 साल पहले की है। तो आज की डेट में एक हो जाएगी 36 और एक हो जाएगी 52। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 36 और 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
एक बार कोशिश कीजिए आप खुद सोल्व करने की, फिर मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन हमारा ये था 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी और 4 वर्ष बाद इनकी आयु ये हो गई। देखो अब ये आज की बात हो रही है, आज से 4 साल पहले ए और बी दोनों मिलाकर किस अनुपात में थे भाई? 11:14 के अनुपात में थे। और आज से 4 साल बाद इनका अनुपात जो हो गया वो हो गया 13:16। देखो मैंने इसमें खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 2 बार कर लीजिएगा, इसके बाद आपको इस चैप्टर में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। इसका रिवीजन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप दोबारा रिवाइज करें तो क्या आपको पूरा वीडियो देखना है या आपको किस तरीके से करना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये 11:16, 11:14 और 13:16। आपसे पूछिए ए की वर्तमान आयु क्या है, देख लेते हैं। पहला अनुपात लिखते हैं हम 11:14, दूसरा अनुपात हमारा आया 13:16। अच्छा ये जो अनुपात आया ये कितने साल बाद आया? आप कहेंगे सर ये 4 और 4 8 साल बाद आया, ये 8 साल बाद आया। अब देखो एक तो तरीका ये है कि आप 16 को 8 से गुणा करो और 13 को 8 से गुणा करो। एक मैंने अभी बताया है कि इन दोनों का अंतर ही तो चाहिए आपको, तो 13 और 3, आप 13 और 3 16, तो इस 3 को ही 8 से गुणा कर लीजिए, इसका अंतर जो आएगा वो आएगा 24, ठीक है। आप चाहे करके देख लीजिए, 16 को जब 8 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 128, और अगर 13 को 8 से गुणा करोगे तो यह आएगा 104। यहां से अंतर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 24। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों का अगर गुणा करें 11 और 16 का और 13 और 14 का, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा अगर आप 14 करो, 52 के 2 हासिल 5, 13 और 5 18, ये 182, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 176। दोनों का अंतर जो आया वो आया 6, ठीक है। तो आप यहां से देखो कि ये जो 24 है ये वैल्यू है 6 की। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछिए ए की वर्तमान आयु। मैंने कहा जो ऊपर वाला अनुपात है उससे आप गुणा करें तो 11 से गुणा कर दीजिए आप, 6 चौक 24, क्या आ जाएगा 11 चौक 44। लेकिन ये जो 44 आया ये कब का है? ये है 4 साल पहले का। 44 जो आया ये है 4 साल पहले का, तो भाई आज की डेट में ये कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 साल का। मैंने आपको बताया ये एरो अगर आप लगाते हो तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत इजीली बहुत आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। क्या पूछा गया है, आपको सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:2 है। देखो अगर मैं बात करूं राम और श्याम की, राम और श्याम इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो है 5:2, और 5 वर्ष बाद, आज से 5 साल बाद जो है तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब आपको ये बताना था कि 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले जो है वो राम की आयु क्या थी। वही काम हमें फिर करना है, 5:2 पहले वाला अनुपात, दूसरा अनुपात हो गया आपका 2:1। अच्छा ये अनुपात है कितने साल बाद? आप कहेंगे सर ये भी 5 साल बाद है और ये भी 5 साल बाद। यहां से देखो आप 5 और 1 को गुणा करना, आप 5 आ जाएगा, 2 दूने 4। ऐसे ही इन दोनों का अंतर एक ही है तो इन दोनों का अंतर भी 5 एकम 5 ही आएगा। आप चाहे करके देख लेते, ये 5 और ये 5 दूने 10, तो अंतर 5 आ गया। इन दोनों में अंतर है आपके 1 का, इनमें 5 का, तो 5 जो है वो वैल्यू है 1 की। आपसे पूछा गया है राम का अनुपात, तो भाई राम के अनुपात से गुणा कर दीजिए आप। राम का अनुपात है 5, क्या ये 25 वर्ष नहीं आ गया? लेकिन 25 जो आई वो आई है वर्तमान में। तो पूछा 6 साल पहले की, अगर आज की डेट में कोई बच्चा 25 का है, भाई वो 6 साल पहले क्या 19 साल का नहीं हो जाएगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 19 होगा। आप कंफ्यूज मत होना इसमें, और इसमें 25 भी आंसर मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि 6 साल पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। आज से 6 साल पहले, देखिए ये आज की बात है, आज से 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश, एक कमला और सुरेश की बात हो रही है, इनके आयु का अनुपात आपका 6:5 था। 6:5 इनका अनुपात था। 4 वर्ष बाद, आज से 4 साल बाद की आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। और आपसे पूछिए सुरेश की वर्तमान आयु, यानी आज की डेट में सुरेश कितने साल का है, ये आपसे पूछिए। आप क्या करेंगे, वही काम डबल रेशो जहां भी दिख जाए, 6:5 11:10 कितने साल बाद का है, तो आप
यहाँ जो आपको लिखना है वो लिखना है दोनों अनुपातों के बीच 6 साल का अंतर है, 6 और 4 10 साल का अंतर है, 6 और 4 10 साल का अंतर है। यहाँ से आप या तो इन दोनों को गुणा करके कर लेते या इन दोनों के बीच में अंतर 1 का ही है तो बस 1 को 10 से गुणा कर लेते। देखो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 110, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखें तो ये 60 और ये 55, आप देखोगे यहाँ से इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 साल का, और यहाँ से इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे वो है 10 साल का, यानी 10 जो है वो वैल्यू है 5 की। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सुरेश का, तो भाई सुरेश के अनुपात से गुणा कर देंगे। 5 से 5 कट गया तो सुरेश की उम्र कितनी आ गई 10, लेकिन 10 कब की आई 10 आई है सुरेश की उम्र इस समय की। आज की डेट में आपसे पूछा है तो भाई आज की डेट में क्या करें 10 और 6 16 साल का हो जाएगा सुरेश। हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16 साल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसको आप देखो ध्यान से, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए। आप कर लिया आपने देख लेते हैं एक बार। 1 वर्ष पूर्व, आज से 1 साल पहले, 1 ईयर पहले, समीर और अशोक की आयु का अनुपात। समीर है और ये समीर पहले आया है तो पहले समीर की आयु आएगी, बाद में अशोक की आयु, तथा 1 वर्ष बाद, आज से 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 5:4 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, आपसे ये पूछा है, योग पूछा है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहला अनुपात 4:3, दूसरा अनुपात 5:4। अच्छा, इन दोनों अनुपातों में कितने साल का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1 और 1 2 साल का डिफरेंस, ये 2 साल का डिफरेंस हो गया। कहां से इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, इन दोनों को गुणा कर दीजिए हो जाएगा 15, ये 4 दूने 8, ये 5 दूने 10, इनका अंतर आ गया 2। मैंने आपको एक तरीका और बताया हुआ है कि आप 5 और 4 के डिफरेंस से गुणा कर दो इसको डायरेक्ट। 1 है, 1 को 2 से गुणा करोगे तो डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस जो है वो हमारा 1 है, तो हम कह सकते थे कि ये जो 2 है ये वैल्यू है 1 की। आपसे किसकी पूछी थी, दोनों की आयु का योग पूछा था, तो हम इस समय की दोनों की आयु का योग पता कर लेते हैं। ये था 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 14 साल। 14 साल के थे ये इस समय, लेकिन आपसे जो पूछा है वो क्या है आज की डेट में, तो 16 और ये देखो 14 और 1 इसका जुड़ जाएगा और 1 इसका जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी, देखो आज से 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले सानिका और गौरी, सानिका है ये, इन दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है। 1 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात है, 1 साल बाद इनकी आयु के बीच का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10:13। आपसे पूछा है सानिका की वर्तमान आयु, इस समय जो है वो सानिका कितने साल की है, ये आपसे पूछा। क्या करें इस केस में, वही तरीका अपना, ये 3:4, ये 10:13। कितने साल का गैप है इन दोनों अनुपातों के बीच, आप कहेंगे सर 2 साल का गैप है, तो या तो इन दोनों के बीच का अंतर है 3 को ही 2 से गुणा कर लो डायरेक्ट तो 6 आ जाएगा, या आप ऐसा भी कर सकते थे 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20। अच्छा अब इधर बताओ, 13 तिया 40 और 10 सौ 40। अच्छा इन दोनों के बीच में अंतर तो है 1 का, तो भाई ये जो 6 है क्या ये वैल्यू 1 की नहीं, और आपसे पूछिए सानिका की, तो सानिका का अनुपात था 3 कर देते 18, लेकिन 18 जो आई वो आज की नहीं आई। देखो एग्जामिनर एक और बहुत बड़ी जो है वो इंटेलिजेंस दिखाता है, वो क्या करता है, जो ऑप्शन आपका सबसे पहले आया, जैसे गुणा करते ही सीधी कैलकुलेशन में 18 आया, वो आपको पहले ऑप्शन में देगा, और आप जल्दबाजी में यही गलती करेंगे कि पहला ऑप्शन टिक किया और काम खत्म, लेकिन आप नेगेटिव चले गए, आपका ये आंसर सही नहीं हुआ। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम में, इसी को सिली मिस्टेक्स कहते हैं कि 18 साल की तो ये 1 साल पहले थी, आज की डेट में कितने साल की हो जाएगी, आज की डेट में ये 19 साल की, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीपक की वर्तमान आयु उसके बेटे की उम्र के 3 गुना है, यानी अगर आज की डेट में मैं बात करूं ये 3:1 है, और 5 वर्ष बाद, आज से अगर 5 साल बाद की बात की जाए कि उम्र का अनुपात जो होगा वो होगा 34:13। आप मुझे बताओ ये 3:1 है, ये 34:13 है,
यहाँ से ये अनुपात जो है इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में इसको 5 साल का टाइम लग गया, यानी ये दोनों में 5-5 वर्ष हो। इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 13×3 = 39, ये आ जाएगा 34। दोनों का अंतर जो आया वो आया आपका 5। ऐसे ही 13×5 = 65 और 34×5 अगर आप करोगे ये आ जाएगा 20, 5 × 2 15 और 2 17। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा? आप कहेंगे सर 105 साल। ठीक है, 105 का अंतर रहा। तो ये जो 105 है ये वैल्यू हो गई आपकी 5 की। आपसे पूछी क्या है? आपसे पूछी थी दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो फिर दीपक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? गुणा कर दो आप इसको, 5 से काटा 21 दिया, 63 साल जो है वो दीपक की आज की उम्र है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 साल पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 6 गुना था। आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 6 गुना था। ये पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गया, इससे 6 गुना थे पिताजी। ठीक है, जबकि 5 वर्ष पश्चात यानी आज से 5 साल बाद ये इनका केवल 2 गुना रह जाएंगे, यानी ये 2:1 हो जाएगा। तो पिताजी की वर्तमान आयु आपको बतानी थी, यानी इस एज में जो है आज की डेट में फादर जो है कितने साल के हैं ये आपको बताना। क्या करें इस केस में? कोई तरीका, अगर हमें 2 अनुपात दिख गए तो हम तुरंत कह सकते थे कि साहब पहला अनुपात 6:1 है, दूसरा अनुपात 2:1 है। अगर यहां से मैं देखूं ये कितने साल बाद है, तो 15 और 5 20 साल, तो 20 आप इसमें ऐड कर दो, 20 आप इसमें ऐड कर दो। यहां से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 दूने 40। इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो आया 20 साल का। यहाँ 6 एकम 6 और 2 एकम 2, इन दोनों के बीच में अंतर जो आया वो आया 4 का, यानी ये जो आपका 20 है ये वैल्यू है आपकी 4 की। क्या आपसे पूछा है? पिताजी की उम्र पूछी है आज की, तो पिताजी के अनुपात से गुणा कर दो। ऐसे जब आप गुणा करोगे तो 4×5 = 20, 5×6 = 30, यानी पिताजी की आज से 15 साल पहले तो उम्र आई, क्योंकि देखो ये जो अनुपात था ये 15 साल पहले का था। आज से 15 साल पहले पिताजी की उम्र 30 साल थी, तो भाई आज कितने साल के हो जाएंगे पिताजी? तो 30 और 15 45 साल के पिताजी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही सवाल है, लेकिन अब अगर आप देखोगे जिन सवालों की मैं बात कर रहा था जो अब तक शायद आपने नहीं देखे होंगे, अब हम उन सवालों की बात करते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है और 6 साल राम की तो 6 साल बाद और श्याम की 12 साल बाद। अब तक आपने ये देखा था कि अगर राम की 6 साल बाद है तो श्याम की भी 6 साल बाद थी, लेकिन अब राम की 6 साल बाद और श्याम की 12 साल बाद कब का अंतर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे इसमें? ये दिया हुआ है आज की डेट में 4:5 है। अब राम की तो 6 साल बाद और इस श्याम की 12 साल बाद की आयु का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 5:7। अब देखो इस सवाल को करने के भी आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बता देता हूं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि सर ये 4:5 था, दूसरा अनुपात आ गया 5:7। अनुपातों में ये 1 बढ़ गया और ये अनुपातों में 2 बढ़ गया, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये वास्तव में बढ़ा 6 और ये वास्तव में बढ़ गया 12, यानी 6 वैल्यू हो गया 1 की तो 12 वैल्यू हो गया 2 की, 6 वैल्यू हो गया आपके 1 की। क्या आपसे पूछा था? आपसे पूछा था वर्तमान में राम की आयु, तो राम के अनुपात से गुणा कर देते आप 4 से, राम कितने साल का हो जाता? 24 साल का। एक तरीका तो हो गया हमारा ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सभी सवालों में लगे। ये तो ठीक है इसने दे दिया और ये आ गया। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ 3 का अंतर होता, यहाँ 4 का अंतर होता, 5 का होता, तब हम क्या करते हैं? तो एक तरीका जो मैंने पहले आपको बताया है कि जब 2 अनुपात आपको दिए हुए हो तो आप हमेशा एक ही तरीका काम में लीजिए कि इसमें प्लस, ये 6 साल बाद का है तो प्लस है, ये 12 साल बाद का है तो प्लस 12 कर दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे इसमें? 7×6 = 42 और 12×5 = 60। इन दोनों का अंतर जो आया वो आया मेरे पास 18। और ऐसे अगर इधर देखूं तो इन दोनों का गुणनफल होगा 25 और ये होगा 7 × 28। इन दोनों का जो अंतर आया वो आया 3, यानी मैं ये कह सकता था ये जो 18 है ये वैल्यू है 3 की। आपसे पूछिए श्याम की 4 से गुणा कर, राम की आयु पूछिए तो आप 4 से गुणा कर दीजिए। 3×6 = 18, 6×4 = 24। आंसर आपका इस तरीके से किया जाएगा।
ये आपके पास दो तरीके हो गए। अगर आप चाहते सर इसको हमें आप बेसिक से भी बताओ तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं इसका कि राम की उम्र मैंने मान ली 4x है और श्याम की मैंने मान ली 5x है। राम की उम्र 6 साल बाद और श्याम की उम्र जो है वो 5x प्लस 12 साल बाद, और इनका अनुपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:7। 7 को इधर गुणा कर दीजिए, 5 को इधर गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस 7 छंग 42 बराबर 5 25x और प्लस 12 पंजे 60 हो जाएगा। 28 ये 25 को इधर लिया हो आप तो ये हो जाएगा 3x बराबर 42 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो x बराबर आ जाएगा आपका 18/3, ये आ जाएगा आपका 6 को जब आप 4 से गुणा करोगे, क्योंकि हमने 4x और 5x मानी थी, 6 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, आ जाएगा 6 पंजे 30। देखो मैंने इसमें यही काम किया है। मैंने अगर आप देखो तो 7 को 4 से गुणा किया, 7 को 4 से गुणा किया, 7 को 6 से गुणा किया, 7 को 6 से गुणा किया, ऐसे ही 5 को 5 से गुणा किया और 12 को 5 से गुणा किया। इसी की शॉर्ट फॉर्म है ये। अच्छा इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, आगे जो अपने क्वेश्चन आएंगे भी मैं बताऊंगा आपको। अगर यहां माइनस आ जाता, मान लीजिए 1 की 6 साल पहले दी होती तो आप क्या करते, ये माइनस का 6 हो जाता, माइनस 6 होता तो ये 6 7 42 इधर माइनस का आता और इधर आके ये प्लस हो जाता। यानी जब 1 माइनस 1 प्लस हो तो हम जोड़ देंगे। आगे आने वाले सवालों में मैं बताऊंगा, ऐसे सवाल भी करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी से मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज डाल रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। आपको अगर किसी भी तरीके की, देखिए यहां जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने एक कैमरा है और एक अकेला मैं हूं, मेरे सामने कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई कमी भी हो जाए तो इसको भी आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना आप कि सर ये चीज, जैसे कई इश्यूज, अगर कोई किसी प्रकार का आपका इश्यू हो आप मुझे बता देना कि सर ये इश्यू है, इसको थोड़ा आप रिजोल्व करें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होना ही चाहिए। अब तक आपका क्यों नहीं हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब की बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हरि और मोहन की आयु का अनुपात जो है वो 5:7 है। देखना आप, हरि और मोहन ये अनुपात है 5:7। हरि की 6 साल बाद और मोहन की 3 साल पहले। देखो ये सवाल आ गया ऐसा, हरि की तो 6 साल बाद और मोहन की 3 साल पहले, इनकी जो आयु का अनुपात था वो 7:6 है। तो आपको ये बताना था कि दोनों की आयु का, दोनों की 12 साल बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये 5:7 है, ये 5 से 7 हो गया, कितने साल बाद, 6 साल बाद, और अनुपातों में बढ़ गया ये 1 ये 2। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये 7:6, ये अनुपातों में 1 कम हो गया और इधर है 3, वास्तव में 3 साल कम हो गया। एक वैल्यू है 3 की, 2 वैल्यू है 6 की, तो यहां से हम कह सकते थे 3 जो है वो वैल्यू है 1 की। भाई आपसे पूछी क्या है, दोनों की 12 साल बाद, तो 1 की निकाल लेते, 5 से गुणा कर देते, ये 15 आ जाएगी और दूसरे की 30 आते 30 आ जाएगी, यानी 1 की 15 आ गई और 1 की 21 आ गई। आपसे जो पूछी है वो कितने साल बाद की पूछी, 12 साल बाद की। 12 और 15 1 हो जाएगा 27 का, 1 हो जाएगा 33 का। अगर मैं 3 से काट लूँ 3 27 11 बार, तो 9:11। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि ये भी कोइंसिडेंस है, ये भी हर सवाल में आपका नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं हम। दूसरे तरीके पे आते हैं हम लोग। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है, वो कहता है जी ये 5:7 है, ये 7:6 है, एक है 6 साल बाद। इससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, इससे पहले बेसिक जान लेते हैं। सवाल तो हमारा ये रह गया कि ये 5:7 है, कि 6 साल बाद की और इसकी 3 साल पहले की, का अनुपात जो है वो आपको 7:6 दिया हुआ है। ये हरि है और ये मोहन। पहले बेसिक जान लेते हैं। मैंने मान लिया हरि जो है उसकी आयु 5x है, मोहन जो है उसकी 7x। अगर मोहन हरि की आयु में, हरि की आयु में अगर मैं 6 साल जोड़ दूं और अगर मोहन की आयु में से 3 साल घटा दूं, इनका जो नया अनुपात हो जाएगा वो 7:6 हो जाएगा। यहां से इसको इधर गुणा कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 x प्लस 6 6 36 बराबर 7 7 49 50x माइनस 7 30 हो जाएगा।
ये 36 जो है इस 21 को इधर ले आओ और 36 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 36 माइनस 21 बराबर 49x माइनस 30। तो यहाँ से 36 में से अगर आप 21 घटाओगे ये बच गया आपका 15, और इधर इन दोनों का जब अंतर लोगे, अच्छा ये 21 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57, ये हो जाएगा 19x। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका 57 बटा 19, 19 दिया 57, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ये x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 7 दिया 15 और 21। आज की डेट में 15 और 21 के हैं ये दोनों। पहले जो मैंने सवाल बताया था उसमें भी यही आया था, जो तरीका बताया था आपको। तो 15 और 17 अगर आज के हैं, 15 साल एक की और 21 साल एक की, और आपसे पूछा है 12 साल बाद, अगर 12 साल बाद पूछे तो एक हो जाएगा 15 12 27 का और एक हो जाएगा 21 12 33 का। काटा पीटी आप यहां से कर लेते तो 3 नाम 27 और ये 11 आ जाता। ठीक है, अब एक तरीका हो गया हमारा ये। अब ये दो तरीके सीख लिए हमने। अब तीसरा तरीका जानते हैं जो हमारा डबल रेशो वाला है। मैंने कहा ये तरीका कहीं फेल नहीं होगा। 5:7 7:6। यहां से कुछ चेंजेज हम लोग करेंगे। ये 6 साल बाद का, ये 3 साल पहले का। देखो अब तक हमने जो सवाल किए थे उनमें इधर भी प्लस था इधर भी प्लस, या तो दोनों का कुछ साल पहले का था या कुछ साल बाद का था, लेकिन इस बार एक का बाद का एक का पहले का आया है। तो फिर क्या करें, वही तरीका, इसको इससे गुणा करेंगे 6 6 36, इसको इससे गुणा करेंगे 7 या 21। लेकिन इस बार हम इन दोनों का अंतर नहीं लेंगे। अंतर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तरीका हमारा इससे आया है। अगर आप देखो तो 6 को 6 से गुणा करें तो 36 और 7 या 21। देखो ये 36 और ये 21, दोनों साइड अगर प्लस के होते, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाता, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस बार इन दोनों को ऐड करेंगे अब, ये आ जाएगा हमारा 57, ये 6 पंजे 30, ये 7 7 50। जब इन दोनों का अंतर लोगे आप तो ये आ जाएगा 19। इनका हमेशा अंतर लेना है, ऊपर वालों का हमेशा अंतर लेना है। तो 57 वैल्यू हो गया 19 की, भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 या 57, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 या 15, 1 की 15 आ जाएगी, और 57 वैल्यू है अगर 19, भाई 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 1 की 21 आ गई, 1 की 15 आ गई। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हरि और मनोज की आयु का अनुपात 5:7 है। क्या हरि 5:6 है, हरि और हरि की 3 साल पहले, हरि की 3 साल पहले और मनोज की 9 साल पहले, मनोज की 9 साल पहले की उम्र का जो अनुपात था वो था 4:3। ठीक है, तो हरि और मनोज की आयु का अंतर ज्ञात करें। देखो एक तरीका तो ये है 5:6 है और 4:3 है। यहां से अगर इन दोनों का अनुपातों में अंतर देखो तो वो 1 है और अनुपातों में अंतर इनका 3 है। ये 3 साल पहले का है, ये 9 साल पहले का है। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9 हो गई, यानी हम कह सकते थे 3 की वैल्यू 1 है। तो हरि और मनोज की आयु का अंतर बताना था, अंतर तो हमेशा सेम ही होता है, तो अंतर 1 की वैल्यू बतानी थी, तो 1 साल का अंतर है। एक तो तरीका हमारा हो गया ये पहला तरीका। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 5:6 है, ये 4:3 है, एक 3 साल पहले का है, एक 9 साल पहले का है। अब देखो ये अगर सेम डिफरेंट साइन आ जाए, इसका भी पहले का और इसका भी पहले का, तो इन दोनों का अंतर लेंगे। अगर ये साइन अलग अलग आए हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 3 3 9, ये 9 चौक 36, 36 में से 9 गए तो ये आ जाएंगे आपके 27, ये 5 3 15, ये 6 चौक 24, ये आपका कितना आ गया 9। यानी ये जो 27 है ये वैल्यू है 9 की। तो आपसे पूछे क्या है इन दोनों के अंतर की वैल्यू, तो अंतर है इनका 1 की वैल्यू पूछी, ठीक है 27, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए इसको, उसके बाद मैं करवा दूंगा आपको। श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है। देखो 3:4, श्याम की 6 साल बाद, श्याम की तो है 6 साल बाद, और मोहन की 16 साल बाद, मोहन की 16 साल पहले आयु का अनुपात जो है वो 6:5 है। ठीक है,
अब आपको श्याम की 9 साल बाद की आयु बतानी। अब देखो अगर इसको इस तरीके से करें हम 3:4 और 6:5, इसमें अनुपातों में बढ़ गया ये 3 साल और ये अनुपातों में बढ़ गया 1 साल, जबकि ये अनुपातों में 16, ये वास्तव में 16 साल कम हुआ है और ये 6 साल बढ़ा है। अब यहां से हमारा मामला बिगड़ जाएगा, फिर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, बैठेगा नहीं मामला। इसीलिए मैंने आपको एक तरीका हर बार बताया है। वो कौन सा है? वो हमारा हर क्वेश्चन में सक्सेस है कि अगर ये 3:4 है, बाद में ये 6:5 हो गया, ये 6 साल बाद का, ये 16 साल पहले का। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए आप, 6×5 = 30, ये 16×96। लेकिन देखो एक प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके 126 हो जाएगा। ऐसे ही 5×3 = 15, 6×4 = 24। मैंने आपको कहा इन दोनों का हमेशा ही अंतर लेना आपको 9, तो 126 जो है वो हमारा वैल्यू है 9 की। आपसे पूछी क्या है? आपसे पूछिए श्याम की 9 साल बाद क्या है, तो ये श्याम है। अब कीजिए ये है श्याम। आज की डेट में पता कर लेते हैं श्याम कितने साल के। ये 9×4 = 36, ये 42, यानी श्याम आज की डेट में जो है वो 42 साल का है। आपसे कब का पूछा है? 9 साल बाद, तो 42 और 9, आप कहेंगे सर 51 साल का हो जाएगा श्याम। ठीक है, तो श्याम हमारा हो गया 51 साल का। आगे चलिए, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष पूर्व ए और 4 वर्ष बाद बी की आयु का बीच का अनुपात 1:1 है। और आपसे कहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पूर्व बी की आयु, इनका अनुपात आपको बताना। यानी अब की बार, अब तक जो सवाल पूछता था हमसे, आंसर जो पूछता था उसमें अनुपात सेम होता था, लेकिन इस बार इसने 4 साल पहले ए और 4 साल बाद बी, इनका अनुपात पूछा है। मैं कह रहा हूं अगर हमने एक तरीका सीख लिया तो इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ लेना, क्या फर्क पड़ता है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:3 है। ए है, ये बी है, और 4 वर्ष पूर्व, आज से 4 साल पहले, और बी की 4 वर्ष बाद 10 साल। या आपसे जो कहा है वो इसने कहा है 1:1, यानी दोनों बराबर है। ए आज से 4 साल पहले जितना था 4 साल बाद बी भी उतना ही हो जाएगा। और आपसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है आज से 4 साल पहले ए की आयु और आज से 4 वर्ष, अच्छा 4 वर्ष बाद आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद तो ए की आयु और आज से 4 साल पहले बी की आयु, इन दोनों का रेशो क्या होगा, क्या आपसे पूछा है। पता कर लेते हैं हम। जैसे ही हमें 2 अनुपात दिख जाए अपना तरीका लगा दो आप। ये 5:3 है, ये 1:1 है, ये है 4 साल पहले का, ये है 4 साल बाद का। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। ये 5 और ये 3, इन दोनों का मुझे हमेशा से ही अंतर लेना होता है। जब आप अंतर लोगे, क्या इनके बीच में 2 का अंतर नहीं आ गया? अच्छा, ये 1 प्लस 1 माइनस है तो दोनों को जोड़ दो आप, ये आ जाएगा आपका 8, यानी 8 जो है वो वैल्यू है 2 की। आपसे पूछे क्या है? अच्छा, आपको दोनों की ही आयु निकालनी है। अगर मुझे ए की आयु पता करनी है भाई मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 2×4 = 8, 5×4 = 20। और अगर मुझे बी की आयु पता करनी होती, 8 वैल्यू है 2 की और 3 की वैल्यू पता करनी, 2×4 = 8, 4×3 = 12। यानी यहां से मैं ये कह सकता था कि आज की डेट में दोनों मिलाकर जो है, आज की डेट में जो है वो एक तो है 20 का और एक है 12 का। आपसे कब का पूछा है? इसने कहा 4 साल बाद ए की आयु। आप मुझे बताओ 4 साल बाद जो है वो ए 24 का नहीं हो जाएगा? ये तो हो गया 24 का। और बी आपसे कब का पूछा है? बी आपसे कहा है बी की आयु 4 साल पहले। भाई ये 12 का तो आज है, 4 साल पहले के 8 का नहीं हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात ही तो बताना था आपको। तो 8×3 = 24, 8×1 = 8, 3 अनुपात एक जहां कहीं दिखे इसको टिक कर दो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, मैंने कहा था आपसे कि गुणनफल पर बेस्ड में सवाल आपको करवा, ये गुणनफल पर बेस्ड है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है और इनकी आयु का जो प्रोडक्ट है वो है 216, यानी आयु का गुणनफल
पिता और पुत्र इन दोनों की आयु का गुणनफल 216 है आज की डेट में। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना। तो आप इस सवाल में ये गलती मत कर देना कि ये 216 है, ये अनुपातों में 3 दूने 6 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू पता कर लेते हैं और 2 की वैल्यू पता कर। ऐसा क्यों नहीं कर सकते इसको जान लेते हैं हम। इसको हम बेसिक से ही करेंगे कि जब 3x और 2x को आप जोड़ते हो, ये तो 5x हो जाता है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3x और 2x को आप गुणा करोगे तो ये 6x स्क्वायर होगा। तो गुणनफल के सवाल को आप बेसिक से ही करना, ये मेरी निजी राय है आपको, ठीक है। देखो मैंने मान लिया पिताजी 3x और ये 2x, तो यहां से इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं। 3x और 2x बराबर आ जाएगा आपके पास 216। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 216, x स्क्वायर बराबर 216 बटे में 6, 6 एकम 36 18, 6 से 36, x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 36। दोनों साइड से जब आप वर्गमूल लेंगे x बराबर आ जाएगा आपका 6, x 6 आया तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 दूने 12। अब क्या पूछा आपसे, 6 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई अगर बात करूं मैं 6 साल बाद की, 6 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो ये 18 और 6 24 और ये 12 और 6 18, काटा पीटी कर लीजिए आप, 6 3 18, 6 चौक 24, 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है कहीं, ये रहा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आप ये यहां आप सही 1/2 कर लीजिए, एक सही 1/2 कर लीजिए। ए की आयु बे की आयु का 2 सही 1/2 गुना। ए की आयु जो है, ए की एज बे की एज का देखो 2 सही 1/2 गुना। अब 2 सही 1/2 का मतलब क्या है, इसको इससे गुणा करो, 2 दूने 4 और ये की 5, 5/2, यानी ये आ जाएगा आपका 5/2। ये कब की बात है, ये आज की बात है। यानी हम कह सकते थे कि ये ए और बी की अगर मैं बात करूं तो क्या ये 5:2 नहीं हो गया, ये आज की बात है। अगर ऐसा सवाल दे दे तो आपको इस तरीके से कर लेना है। ऐसे दिया 8 साल बाद, 8 साल के बाद ए की आयु जो है वो बे की आयु का 1.5 गुना रह जाएगी। 1.5 मतलब 3, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी उसके बाद अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। हमारा सिंपल सवाल बन गया कि भाई ये 5:2, ये 3:2, ये 5 दूने 10, ये 3 दूने 6 और ये भी 8 साल बाद, ये भी 8 साल बाद, ये 8 दूने 16, ये 8 3 24। इन दोनों का अंतर लेना है क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। 8 जो है वो वैल्यू है आपकी 4 की। आपसे जो पूछा है उससे आप गुणा कर लीजिए। क्या पूछा है आपसे, ए की वर्तमान आयु बतानी है, तो ए का वर्तमान में अनुपात 5 था, 5 से गुणा आप तो 5 दूने 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित की आयु नरेश की आयु से 2 गुनी है। अब देखो रेशो वाले, डबल रेशो वाले सवाल जो थे हमने बहुत सारे किए, बहुत सारे नए नए टाइप्स के सवाल भी किए। अब ये विविध प्रश्नों की शुरुआत है। 1-2 सवाल मैं आज करवाता हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो पढ़ो चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। रोहित की आयु नरेश की आयु से 2 गुनी है। क्या आज की बात कर लेते हैं हम, ये रोहित और ये नरेश। रोहित की आयु नरेश की आयु से 2 गुनी है, यानी ये 2:1 है। जब नरेश की आयु 2 गुनी हो जाएगी, नरेश जो है जब दुगना हो जाएगा तब दोनों की आयु में अनुपात क्या होगा। आप लोग ये गलती मत कर देना कि ये दुगना होगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, अनुपात जो है वो वापस 2:1 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस वीडियो को पॉज करके करेंगे तो पहली बार में आपका यही आंसर आएगा इस बात की पूरी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, हम कोई भी उम्र मान लेते हैं इसको, ये 10 साल का है, ये एक 20 साल का है, ठीक है। जब नरेश की उम्र दुगनी हो जाएगी तो ये दुगना कितने साल बाद होगा। आप कहेंगे सर 10 साल बाद होगा, तो ये 10 और 10 20, ये 10 साल बाद कितने का होगा, तो इसका ही होगा। और इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। अगर आप इनको 2 और 1 भी मानते, अगर आप इनको 2 और 1 भी मानते तब भी आप देखते ये दुगना हो जाएगा 1 साल बाद, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्या ये 3:2 नहीं आ गया। ये चीज आप ध्यान रखना, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन हमारा ये था कि अंजलि की अतुल की वर्तमान आयु, अंजलि की वर्तमान आयु से 5 साल कम है। यह आज की डेट की बात हो रही है। और यदि 3 साल पहले, देखो ये अतुल है, अतुल की आयु जो है वो अंजलि की आयु से 5 साल कम है, यानी इसमें अंजलि बड़ी है, ठीक है, 5 साल। यदि 3 साल पहले अंजलि जो थी वो x वर्ष की थी, आज से 3 ईयर्स पहले जो अंजलि थी वो 3 साल की थी, 3 साल पहले x वर्ष की थी, ये जो थी वो x वर्ष की थी। तो आपसे पूछा है कौन सा समीकरण अतुल की वर्तमान आयु को बताता है। जैसे ही XY आता है हमारा दिमाग हैंग होना चालू हो जाता है। लेकिन इस सवाल को हम इस तरीके से ना समझ के एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आज से 3 साल पहले कोई आदमी 10 साल का था और मैं आपसे पूछूं कि भाई आज वो कितने साल का होगा, तो आप तुरंत बता देंगे सर 10 और 3 13 साल का होगा। और मैं कहूं कि इससे एक आदमी 5 साल छोटा है तो वो कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे सर ये वो 8 साल का होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर इस x की जगह, इस 10 की जगह अगर मैं x मान लूं तो अंजलि आज से 10 साल पहले अगर x वर्ष की, आज से 3 साल पहले अगर अंजलि x वर्ष की थी तो आज अंजलि जो है वो x प्लस 5 वर्ष की नहीं हो जाएगी क्या? भाई आज जो अंजलि है, अंजलि आज से 3 साल पहले अगर x वर्ष की थी, क्या आज की डेट में वो x प्लस 3 की हो जाएगी? अंजलि की वर्तमान आयु जो है वो अंजलि की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। भाई ये अंजलि की वर्तमान आयु है x प्लस 3, इसमें से 5 साल कम जो है वो अतुल है, ये अतुल की आयु आ जाएगी। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, x माइनस, जो सही आंसर है वो x माइनस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सवाल जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसके खूब सारे सवाल जो है वो पेंडिंग है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।